चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक है। चलिए, मुगल सम्राट द्वारा यह स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर यह था मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान, जिसका कार्यकाल 1717 से 1717 से इसने अपनी राजधानी ढाका से यह मुर्शिदाबाद का बनाया था, मुर्शिदाबाद, यह मकसूदाबाद दिया है, ठीक है, मुर्शिदाबाद बनाया था और नगर का नाम जो है मुर्शिदाबाद रखा था। नगर का नाम क्या रखा था? चलिए बताएंगे, मुगल सम्राट द्वारा यह स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, इसने जो अपना राजधानी ढाका से कहाँ लाया था? मुर्शिदाबाद। कहाँ पे? इसने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था आरंभ किया था। इजारा व्यवस्था आरंभ किया था किसने? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली अलीवर्दी खान, जिसका कार्यकाल 1740 से 1756, 40 से 56, ये कौन था? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो उसे काट कर मार डालेंगी, ठीक है, काट कर मार डालेंगी, ठीक है। चलिए, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किसने किया था? अलीवर्दी खान। किसने किया था? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किसने किया था? अलीवर्दी खान। तथा कहा कि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वह शहद देंगे, ठीक है, अगर ना छेड़िएगा तो क्या मिलेगा? शहद मिलेगा, ठीक है, शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए, ठीक है, यदि छेड़ा जाए तो वह क्या करेगा? काट कर मधुमक्खी के छत्ते में देखते हैं, अगर छेड़ने जाइएगा तो क्या हाल करता है? पूरा छत्ता को छोड़ के आप को छत्ता बना लेता है। चलिए, नेक्स्ट है, जरा कि इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। अलीवर्दी के मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? सिराजुद्दौला। कौन बना? ब्लैक होल की कथित घटना जो है यह 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय ही हुआ था। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756। जे एड हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे, 14 फीट एवं 10 इंच चौड़े, 14 फीट 10 इंच क्या था? चौड़ा, 146 अंग्रेज को बंदी बनाकर उसमें कैद कर लिया था, ठीक है, बंदी बना लिया था। कितना फीट लंबा था? 18 फीट लंबा, 14 फीट 10 इंच चौड़ा, 14 फीट 10 इंच। इतना बड़ा कमरा में जो 146 अंग्रेज को क्या किया था? बंदी बना के अंदर में पैक कर दिया था, ठीक है। तो करा कि अगले दिन उसमें से केवल 23 व्यक्ति बचे थे, जिसमें एक हॉलवेल भी थे, ठीक है, जिसमें से एक हॉलवेल भी थे। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह घटना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुस्तखैरीन में जो इसका कोई उल्लेख नहीं किया। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, जिसने जो है प्लासी के युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को, 23 जून 1757, रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है, सिराजुद्दौला को पराजित किया और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई। अगर पूछे कि ब्रिटिश जो है भारत में प्रभुत्व नींव कब रखी? यह प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है। नींव जो डलाया वह 1757 का जो हुआ था, कौन सा? प्लासी का युद्ध। उसी में जो है यह अंग्रेजी प्रभुत्व का नींव डाल दिया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है प्लासी। वर्तमान में कहाँ पे है? यह पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। राज्य के नदिया जिले भागीरथी नदी के किनारे
किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्लासी कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। प्लासी का मैदान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी के क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60, 1757 से फिर जो है 65 से 67, 1765 से 67 कौन रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। कब से कब रहा? 65 से 67 तक। इस दौरान उसे अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि किया। किसके साथ? सुजाउद्दौला के साथ। कौन किया था? यह रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने किसके साथ किया था? सुजाउद्दौला। किसके साथ? क्योंकि अवध का नवाब था। कहाँ का नवाब था? अवध का नवाब था। सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद के संधि किया। अंग्रेजी सैनिक एक श्वेत विद्रोह उसके समय हुआ था। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था? यह रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरे राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरे राज्य के स्थापना की गई। क्लाइव जो है एक सैनिक के रूप में जननेता थे। क्लाइव जो है एक सैनिक के रूप में जननेता थे। ठीक है, जननेता थे। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। यह कथन किसने कहा था? विलियम पिट। किसको कहा था? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा था वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। नेक्स्ट है अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। मीर कासिम जो था वह सबसे अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य कौन था? मीर कासिम। कौन था? जो कि 1760 से 63 तक रहा था। 1760 से 63 तक रहा था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। कौन? मीर कासिम। दर्शा चुका था मीर कासिम। वह अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया था? राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया? और ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया था? अलीवर्दी खान। मुर्शिद कुली खान किसने लाया था? मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ से लाया था? ढाका से मुर्शिदाबाद। ढाका से मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया? मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है यह मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया? मुंगेर। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र मंत्रमय से जो है वातावरण तथा यह कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि जो है अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। मीर कासिम ने जो है यह सेना का गठन जो है यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय लिया। किसने? मीर कासिम ने। किसने? इसके द्वारा मुंगेर में तोपे तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने का व्यवस्था किया गया। कहाँ पे? मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में। इसके अतिरिक्त जो है मीर कासिम राज्य के आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर जो है बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उन्होंने लगाए थे। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित रूप से यह सेना बक्सर के युद्ध में परास्त हुआ था, जिसमें जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ? नींव कब डाला गया? तो प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद। और बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था? यह आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, आधिपत्य जमा लिया पूर्ण रूप से। ठीक है, नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था?
अवध के नवाब कौन था? मीर कासिम था। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली का सम्राट था, मुगल सम्राट का नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये तीनों के कंबाइंड सेना था और उधर से अंग्रेज था, और अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, ठीक है। इस युद्ध के समय वेंसीटाट बंगाल का गवर्नर था। पूछेगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटाट। कौन था? वेंसीटाट, ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटाट। कौन था? इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दिया। इस युद्ध कौन सा? बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों को क्या कर दिया? मुहर लगा दिया। भारत में अब अंग्रेजों को जो चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। बक्सर के युद्ध में जब हार गया तो जो है अंग्रेजों को चुनौती देने वाला और कोई नहीं बचा था, ठीक है। इलाहाबाद तथा इलाहाबाद तक का प्रदेश जो है अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। इलाहाबाद तक का प्रदेश जो है क्या हो गया? अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। दिल्ली विजय का मार्ग भी खुल गया और बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। निर्णायक सिद्ध कौन सा हुआ? बक्सर का युद्ध। और नींव डाला था प्लासी के युद्ध से। नींव डाला प्लासी के युद्ध से। निर्णायक सिद्ध कौन सा युद्ध कर दिया? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। कौन कौन युद्ध में शामिल था? शाह आलम द्वितीय। और एक तरफ से अंग्रेज था जिसका सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटाट। कौन था? वेंसीटाट। कौन था? चलिए नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। तीनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर पूछे या वेंसीटाट। कौन था? वेंसीटाट। बंगाल का गवर्नर पूछे तो वेंसीटाट, ठीक है। और बंगाल का नवाब पूछे तो मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। बंगाल का गवर्नर यह था वेंसीटाट और बंगाल का नवाब था कौन? मीर जाफर। और दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया। उसे इलाहाबाद में रखा गया। उसे कहाँ रखा गया? इलाहाबाद में रखा गया। और इलाहाबाद तथा कड़ाक के क्षेत्र जो नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को दिया। किसको दिया? 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी जो है अस्थायी रूप से दे दिया। कब? 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। कब? 12 अगस्त 1765, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपया दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53,000 रुपया देना था। इस 53 लाख रुपया देना था, ठीक है। 53 लाख रुपया देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इस समय जो है यह रॉबर्ट क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का क्या था? गवर्नर था। 1765 में फिर कौन आ गया था? रॉबर्ट क्लाइव। 65 से 67 और 1757 से 60 कौन रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और बीच में था 1760 से 65 के बीच रहा था कौन? वेंसीटाट। कौन था? वेंसीटाट। तो बक्सर का युद्ध हुआ था वेंसीटाट के काल में। बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि इस समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। अगर पूछे कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसी के समय बंगाल में क्या हुआ था? द्वैत शासन की शुरुआत हुआ था। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, बंगाल के लिए बिहार के लिए राजा सत्ताव राय, बिहार के लिए बंगाल के लिए किसको बने तो दीवान? मोहम्मद रजा खान। बिहार के लिए
राजा सीताब राय, राजा सीताब राय। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन यह आपदाओं से ग्रस्त रहा था। शाह आलम द्वितीय का जो जीवन था वह संपूर्ण जीवन क्या था, इसके जीवन में आपदा ही आते रहता था, ठीक है, आपदा आते रहता था, ठीक है। इसका जो जीवन ग्रस्त क्या था, आपदाओं से आता था, उसे अंधा कर दिया, ठीक है, आपदाओं तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में यह दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। शाह आलम द्वितीय के समय ही 1803 में, कब 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, कब 1803 में, 1803 में, किसके काल में, शाह आलम द्वितीय के काल में, शाह आलम द्वितीय के समय। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का कार्यकाल जो रहा था यह 1806 से 37, 1806 से 37 और बहादुर शाह द्वितीय जिसका कार्यकाल यह 1837 से 57। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। ईस्ट इंडिया, अब देखिए कह रहे कि अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय यह ईस्ट इंडिया कंपनी के केवल क्या रहा, वेतन भोगी, पेंशन भोगी मात्र बनकर रहा था। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त किया गया। सिलहट की दीवानी कब प्राप्त किया गया, 1765 तथा बर्मा युद्ध के बाद यह स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्र से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप जो है इन पहाड़ियों पर रहने वाला खासी जनजाति, ठीक है, खासी जनजाति के लोगों ने अपना नेता यह तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था, ठीक है, विद्रोह कर दिया था, तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। यह कौन जनजाति था, खासी जनजाति, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेज जो सबसे पहले किस जनजाति से मिला था, खासी जनजाति से। किससे मिला था, खासी। के एम पनिक्कर ने कहा 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया। किसने कहा था, के एम पनिक्कर ने, के एम पनिक्कर, ठीक है। के एम पनिक्कर ने कहा 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया। यह कथन किसका है, के एम पनिक्कर का, के एम पनिक्कर का। अब क्वेश्चन पे चलें, लगभग तो याद हुआ होगा, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार देखिए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वितीय, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का यह अंतिम गवर्नर था, मुर्शिद कुली खान। कौन था, मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में कौन जो है एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, मुर्शिद कुली खान। चलिए देखें, कह रहा कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, यह कब किया क्या, 1717। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। कौन बना था, सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद जो है क्या नाम था उसका, सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिससे तत्कालीन मुगल सम्राट या मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा जो है मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर यह कौन था, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, यह मुर्शिद कुली खान। क्यों नियुक्त किया था, यह फर्रुखसियर द्वारा कब किया था, 1717। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद जो है सूबेदार बना, जिसका नाम क्या था, सुजाउद्दीन। क्या नाम था उसका, सुजाउद्दीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, देखिए यहाँ कह रहा है कि प्रारंभ किया यानी कि नींव डाला, यह कौन सा था, प्लासी का युद्ध। कब हुआ था, 23 जून 1757। अगर पूछे कि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन रहा, निर्णायक पूछे तो और प्रारंभ जो हुआ था वह प्लासी के युद्ध से, ठीक है। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध में हुआ, और प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब
सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल के नवाब को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोही यथा मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी और नवाब के एक अग्रगामी टुकड़ी ने नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे, ठीक है। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी जिनका नेता कौन था? ये मीर मदन और मोहनलाल, मीर मदन और मोहनलाल। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। मीर मदन जो है यह एक गोली से ही मारा गया था और यह शहीद हुआ फील्ड में ही, ठीक है। कौन? मीर मदन, ठीक है। सहसा एक गोली से रणभूमि में मीर मदन क्या हुआ? मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान जो है मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा। किसने? कहा कि जाइए हम देख लेंगे, ठीक है। बोला, उसके बाद खेला कर दिया, ठीक है। फिर कार्य किया, कभी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र में चले जाना चाहिए, युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए, ठीक है। इसने कहा, किसने? मिर्जाफर ने कहा कि नवाब को जो है यह सेना के हाथों में उसका नेतृत्व छोड़कर उसको चले जाना चाहिए, ठीक है। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। उसका जो है हार का कारण बना। यह क्या बना? हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिकों एवं जो है वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। इसने जो है कृषि उत्पादन और दस्तकारियों का क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। उसके बाद इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव डाले। इसे जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले निर्णायक सफलता माना जाता है। किसको? यह प्लासी युद्ध पहले निर्णायक सफलता किसको माना जाता है? प्लासी का। जबकि सर्वाधिक निर्णायक किसको माना जाता है? बक्सर के युद्ध को। यह बक्सर का युद्ध 1764 में, जबकि जो है सर्वाधिक निर्णायक बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी तथा जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बताएंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, ठीक है। युद्ध स्थल में जो है सेना मारा गया। कौन था उसका? सिराजुद्दौला का मीर मदन। कौन था? और धोखा कौन दे दिया था? मीर जाफर का। जाइए हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। किसको? प्लासी के युद्ध को इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक है। ये किसको माना था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष? 1757। डेट पूछे तो 23 जून 1757। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था देश के युद्ध में। किसके युद्ध में हुआ था? प्लासी के युद्ध में। प्लासी के भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक यह रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, जिसने जो है प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 1757। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के नींव रखी थी। पहली बार जो है ये ब्रिटिश प्रभुत्व के नींव रखी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा? यह रॉबर्ट क्लाइव। किसको कहा था? किसने कहा था? विलियम पिट ने। किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। रॉबर्ट क्लाइव जो था वह सैनिक के रूप में क्या था? जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। किसके बारे में कहा था? रॉबर्ट क्लाइव। किसने कहा था? विलियम पिट ने। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है?
पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी के किनारे। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम। किसने? मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। कहाँ पे? मुंगेर। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि जो है अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। चलिए एक बार इस पेज को रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए बताएंगे निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खान। कौन नियुक्त किया था इसको? कब किया था? 1717। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? प्लासी का युद्ध। कब लड़ा गया था? 1757। इसमें अंग्रेज सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अंग्रेज सेना कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और हेक्टर मुनरो कब था? बक्सर के युद्ध में 1764 में। 1764, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। किसको? प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कहे तो यह कौन सा होगा? प्लासी का युद्ध। और सर्वाधिक निर्णायक कहे तो सर्वाधिक निर्णायक कहे तो बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध भारत लड़ा गया था कब? 1757। नेक्स्ट सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। और किसने कहा था? विलियम पिट ने। विलियम पिट। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पे है? प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है किसने जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम। किसने किया था? मीर कासिम ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। करा के सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वह कौन सा था? बक्सर का युद्ध। यह कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। और उस समय यह अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला, ठीक है। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों का कंबाइंड सेना था। उधर से अंग्रेज अकेले था जिसका सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेज की कमान मेजर जो है हेक्टर मुनरो के हाथों में थे। अंग्रेज सेना का कमान किसके हाथों में था? हेक्टर मुनरो के हाथों में था। इस युद्ध के परिणाम प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दिया था। इस युद्ध कौन सा? बक्सर का युद्ध जो है प्लासी के युद्ध पर क्या कर दिया? भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा और नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश जो है अंग्रेज के अधिकार में आ गया था। इलाहाबाद तक का प्रदेश जो है वो किसके अधीन आ गया था? अंग्रेज के अधीन में आ गया था। मार्ग और दिल्ली विजय का मार्ग भी खुल गया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध जो है यह भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। और पी.ई. रॉबर्ट ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानने कहीं अधिक उपयुक्त है। यह किसने कहा था? यह पी.ई. रॉबर्ट ने कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को जो है भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। यह कथन किसका है? पी.ई. रॉबर्ट।
पे रॉबर्ट्स का, ठीक है। नेक्स्ट, यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहीं कहा जा सकता है कि वह जहां प्लासी के विजयी अंग्रेज के कूटनीति का परिणाम थे, वहीं बक्सर की विजयी को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया था। सैनिक विजय बताया था किसको? बक्सर के युद्ध को, ठीक है। बक्सर प्लासी के युद्ध में तो धोखा दे दिया, इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या था? पूर्णतः क्या बताया? सैनिक विजय बताया, सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों का प्रभुत्व बंगाल में स्थापित की थी, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में देख दिया, ठीक है, दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर का युद्ध। कौन था? बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक कौन था? बक्सर का युद्ध। कौन था? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझ गया? यह बक्सर का। कौन सा था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? और बंगाल का नवाब कहे तो मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। गवर्नर कहे तो बेनशीटा। गवर्नर कहे तो तीनों क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। ये 2 बार आया था, एक बार 1757 से 60, फिर 63 से 65, 63 से 65, 63 से बक्सर के 65 ना। मीर जाफर कहाँ से आएगा? रॉबर्ट क्लाइव ने 60 से 65, फिर 65 से 67, ये ठीक है, ठीक है। मीर जाफर जो है ये 2 बार 1757 से 60, 1757 से 60, ठीक है, और फिर 63 से 65, 63 से 65, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध क्या हुआ था कब? 1764 में। तो उस समय कौन था? मीर जाफर। और रॉबर्ट क्लाइव के तो 1757 से 60, फिर 65 से 67, वो गवर्नर था, ये वहाँ का नवाब था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किए थे वह था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। कह कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया वह था कौन? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद की दूसरी संधि हुआ था अगस्त 1765 में। अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे यह इलाहाबाद में रखा गया, इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कराक के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिया था, कराक के क्षेत्र को जो नवाब ने छोड़ दिया था शाह आलम को दे दिया, ठीक है। किसको दे दिया? शाह आलम को। 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी यह अस्थायी रूप से दे दिया। कब दे दिया? 12 अगस्त 1765, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को कितना देना था? यह 26 लाख रुपया दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए यह कंपनी को 53 लाख रुपया देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इस समय जो है बंगाल गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? शाह आलम द्वितीय के संपूर्ण जीवन आपदाएं से ग्रस्त रहा था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन क्या था? यह आपदाओं से ग्रस्त रहा था। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। कब? 1788 में। 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा कब कर दिया गया? 1788। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में यह दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यह किसके समय हुआ था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को अंधा कब कर दिया गया? 1788।
शाह आलम द्वितीय के समय में या 1803 में ही दिल्ली पर क्या हुआ, अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? मुगल सम्राट। क्या था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट कब किया था? 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया था? लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ये लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, यह रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट है सम्राट शाह आलम द्वितीय। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब किया था? 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के बाद यह रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां। मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया था? बिहार का किसको बनाया था? राजा सीताराम राय। राजा सीताराम राय। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोरे सम्राट शाह आलम को अंग्रेज संरक्षण में ले लिया। ठीक है, भगोरे सम्राट यह शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। कहाँ रखा गया? इलाहाबाद में। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। 12 अगस्त 1765, जिसके बदले में कंपनी को सम्राट को जो है 26 लाख रुपया तथा निजामत के व्यय के लिए यह 53 लाख रुपया देना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने पर का जो है भार ना तो लेना चाहते थे और ना ही उसके पास ऐसी कोई क्षमता थी। ठीक है, ना ही कोई उसके पास क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किया। बंगाल के लिए किसको? मोहम्मद रजा खां। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सीताराम राय को यह दीवानी 2 उप दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, कार्य की नियुक्ति मोहम्मद रजा खां उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। मोहम्मद रजा खां जो है यह उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य जो है यह भारतीयों द्वारा ही चलता था। यद्यपि अधिकार जो है कंपनी के हाथों में था। अधिकार किसके हाथों में था? कंपनी के हाथों में था। अधिकार कंपनी के हाथों में था। नेक्स्ट है 1765। क्वेश्चन नंबर 20 में है। ठीक है, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद यह ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था? यह खासी। किसका था? 1765 में यह दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जो है किस जो है पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था? यह खासी। किसके संपर्क में था? खासी। ठीक है, बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश जो है 1765 में कब? 1765 में सिलहट आए थे। कहाँ पे? सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर यह पंडुआ में आते थे। कहाँ पे आते थे? सिलहट सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में जो है पाए जाने वाला चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर के मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश अधिकारी जो है चूना पत्थर व्यापार करने लगे, जिससे कि खासी लोग के संपर्क में आए थे। जिससे क्या हुआ था? खासी लोग के संपर्क में आया था। नेक्स्ट है अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि राजा टिकैत राय यह नवाब
नवाब जो है अस्फाउद्दौला के अर्थ मंत्री थे, ये कथन क्या है? सही है। कि राजा टिकैत राय, कौन सा है? राजा टिकैत राय, राजा टिकैत राय यह नवाब अस्फाउद्दौला के अर्थ मंत्री थे, ये कथन क्या है? सही है। अवध के नवाब राज्य में यह सामान्यतया कतिपय हिंदू जाति के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, यह भी कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या हो गया आपका? सही है। करा कि राजा टिकैत राय नवाब या अस्फाउद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, दीवान या अर्थ मंत्री थे। कौन? राजा टिकैत राय किसका अर्थ मंत्री था? यह नवाब अस्फाउद्दौला, ठीक है। कह कि अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। अवध के नवाबों के राज्य में यह हिंदू अधिकारियों को भी क्या था? उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। उदाहरण था यह अस्फाउद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा यह झाऊलाल, क्या नाम इसका? राजा टिकैत राय और क्या नाम इसका? राजा झाऊलाल, ठीक है। एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवल राय, क्या नाम इसका? नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। यह कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है? नेक्स्ट है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों, बोरिंग नहीं हो रहा है? मतलब करने के बाद अच्छा फील होगा, समझ रहे ना? चलिए नेक्स्ट है 18वें शतक, ठीक है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? पहला है अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। 1749 अंबर का युद्ध कब हुआ था? अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था 1760, बॉडीवास कब हुआ था? कब? 1760। अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1749। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बॉडीवास का, और बक्सर का हुआ था 1764। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। पहला है अंबर का युद्ध, कौन सा? अंबर का युद्ध, जो कि अगस्त 1749 में, अगस्त 1749। अंबर का युद्ध कब हुआ था? अगस्त 1749। मुजफ्फर जंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने बेल्लूर के समीप, कहाँ पे? बेल्लूर के समीप यह अंबर नामक जो स्थान पर कर्नाटक के नवाब यह अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया था, ठीक है। उसके हत्या कर दिया था यह अनवरुद्दीन को, किसको? कर्नाटक का नवाब था, इसका नाम क्या था? अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। और उधर से कौन था? यह सफदरजंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना कहाँ पे क्या था? बेल्लूर के समीप, कहाँ पे? कर्नाटक के नवाब यह अनवरुद्दीन को पराजित करके हत्या कर दिया था। कौन सा युद्ध में? अंबर का युद्ध। ये कब हुआ था? यह अगस्त 1749। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। मुजफ्फर जंग क्या बन गया? दक्कन का सूबेदार। इस उपलक्ष्य में उसने जो है अपने हितकारी टुपले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया था। किसको? टुपले को, ठीक है। किसको? टुपले को। तथा उस उत्तरी सरकार के कुछ जिलों में फ्रांसीसी को दे दिया था, ठीक है। उत्तरी तीनों आपस में क्या करता है? बांट लिया था, ठीक है। कुछ उत्तरी सरकार को क्या कर दिया? ये फ्रांसीसियों को दे दिया। इसके अतिरिक्त जो है यह मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी ये बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दिया गया। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था यह 23 जून 1757 अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। कौन सा? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बॉडीवास का युद्ध जो हुआ था यह 1760 में, 1760 अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के मध्य ये फ्रांसीसी पराजित हुआ और अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर एयरपोर्ट ने किया, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। काउंट लाली ने, ठीक है। काउंट लाली ने किया। किसने किया?
प्लासी का युद्ध यह किसे किसे बीच हुआ था? अंग्रेज सिराजुद्दौला और अंग्रेज, जिसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। बॉडी वाश का युद्ध कब लड़ा गया था? 1760, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डे लाले। और अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकोट। उसके बाद है बक्सर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764 में। अक्टूबर 1764 मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था कौन सा? बक्सर का युद्ध, जो कि हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। युद्ध में जो है अंग्रेज क्या रहे? विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दिया था। नेक्स्ट है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बॉडीवाश के युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली। कौन था? काउंट लाली। ठीक है। फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या था? अंग्रेज सेनापति का नाम क्या था? कौन था? चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट है बॉडीवाश के युद्ध कब लड़ा गया था? 1760। किसके बीच? ब्रिटिश फ्रेंच या अंग्रेज फ्रांस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1760 का बॉडीवाश का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? या फ्रांसीसी के खिलाफ। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कह रहा है कि बक्सर का युद्ध ये मीर जाफर के विरुद्ध लड़ा गया था। यह कथन क्या है? गलत। इसमें जो है मीर जाफर था, सुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था और अंग्रेज था। ठीक है। ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है कि बॉडीवाश का युद्ध यह फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ा था। ये कथन क्या है? सही है। ये कथन क्या है? चिलियावाला का युद्ध यह हुआ था कब? 1844 में हुआ था ना? 1849। ठीक है। 1849 अंग्रेज और सिख के बीच। अंग्रेज और चिलियावाला का युद्ध जो हुआ था यह 1849 में यह अंग्रेज और सिख के बीच। यह डलहौजी के बीच नहीं था। ठीक है। यह किसके बीच था? डलहौजी उसका उस समय शासनकाल था। ठीक है। 1848 से 56। खुर्दा का युद्ध यह निजाम एवं मराठा के बीच हुआ था, जो कि 1795 में। कब हुआ था? 1795 में। ठीक है। बॉडीवाश का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध 1850। चिलियावाला का युद्ध। खुर्दा का युद्ध 1795। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेना अंग्रेज के मध्य लड़ा गया था। ठीक है। उधर से तीनों का सेना था, इधर से अंग्रेज अकेले था। अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? वांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 को। 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के मध्य हुआ था बॉडीवास का युद्ध। कब? 22 जनवरी 1760। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत के उस पतन की शुरुआत थी। और चिलियावाला का युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 को। 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। 13 जनवरी 1849। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गप ने किया। किसने किया? और सिख सेना का नेतृत्व किया था शेर सिंह ने। किसने? शेर सिंह। ठीक है। चिलियावाला का युद्ध हुआ था कब? चिलियावाला का युद्ध अंग्रेज और सिख के बीच। अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? गप ने। किसने? लॉर्ड गप। और सिख सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? शेर सिंह। किसने कर रहा था? यह युद्ध जो है अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल यह लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। चिलियावाला युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? यह लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब? 1847 से 1847। नेक्स्ट है खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम एवं मराठा के विरुद्ध लड़ा गया था। कब? 1795।
संदेह, जिसमें कि निजाम की हार हुआ था, निजाम के। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 27 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा ने। किसने किया था? मराठा। निम्नलिखित में से किसने भारत में जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा, किसके द्वारा? मराठा द्वारा किया गया। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति को दबाया जा सका। यह मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठा ने अपने राज्य का आधारशिला रखी। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेज ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज को मुंह के खानी पड़ी और सलवाई के संधि से यह प्रथम जो युद्ध अंत हुआ था। और बेलेजली 1802 में उसने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठाओं की रही शक्ति को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सर्वोच्चता का स्थापना कर दिया। इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए बताएंगे सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा रहा? बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक और गवर्नर कौन था? कौन था? बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था? कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मिर्जाफर। कौन था? मिर्जाफर। कौन था? मिर्जाफर, ठीक है। नेक्स्ट है जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह क्या था? शाह आलम द्वितीय। करा कि जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था वह कौन था? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को यह शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया गया? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब किया था? 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद रजा खान। बिहार का राजा सिताब राय। बिहार का राजा सिताब राय। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी। किसके? खासी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है राजा टिकैत राय या अस्फाउद्दौला के अर्थ मंत्री थे, ये कथन सही है। दूसरा कथन है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त हुआ था, ये कथन भी क्या है? सही है। चलिए अंबर का युद्ध कब हुआ था? अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बॉडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। चलिए नेक्स्ट है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो बॉडीवास के यह युद्ध में पराजित हुआ था? लाली। और अंग्रेज नेतृत्व कौन करा था? एयरकोट। नेक्स्ट है बॉडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी। नेक्स्ट 1760 का प्रसिद्ध बॉडीवास का युद्ध ये किसके खिलाफ लड़ा था? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में यह अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा। किसने किया था? मराठा। कल चलेगा क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, ठीक है, पंजाब एवं मैसूर।